जहां हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान, 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी पर उनका बयान सामने आया है कि कौन किधर जाता है फर्क नहीं पड़ता, हमारे संपर्क में भी कई विधायक हैं, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल का ये बड़ा बयान सामने आया है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कौन किधर जाता है हमको फर्क नहीं पड़ता है। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी पर उनका ये बयान सामने आया है। तो देखिए, लगातार दल बदल का सिलसिला जारी है और इस बीच उन्होंने कहा है कि हमारे संपर्क में कई विधायक हैं, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये बड़ा बयान, 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी पर कि कौन किधर जाता है फर्क नहीं पड़ता है, हमारे संपर्क में भी कई विधायक हैं और किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है और क्योंकि चुनाव चल रहा है और इसी के चलते उनका ये बयान जो है, एक तरफ से इनमारी हो रही है, दल बदल का सिलसिला जारी है, उस बीच ये बयान। ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं, कब कौन क्या करेगा चुनाव अभी लंबा चलेगा। ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं, कब कौन क्या करेगा चुनाव अभी लंबा चलेगा। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ईशा, क्या कुछ अपडेट देखिए, मनोहर लाल कह रहे हैं कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे संपर्क में भी कई विधायक हैं और कौन किधर जाता है हमें फर्क भी नहीं पड़ता है। कैसे देखा जा रहा है उनके इस बयान को? जी, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से कानूनी दाव पेच में फंसा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि विपक्ष की अगर बात करें, यहाँ पर मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस की तरफ से ही अविश्वास प्रस्ताव 2 बार लाया जा चुका है। जब मनोहर लाल खट्टर खुद स्वयं मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, और 12 मार्च को नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और 13 मार्च को एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट होता है और फ्लोर टेस्ट में नायब सिंह सैनी सफल साबित होते हैं और वो बहुमत भी साबित कर देते हैं। ऐसे में अगर हम कानूनी तौर पर देखते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव मार्च महीने में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस की तरफ से लाया गया था, लेकिन जो उनका अविश्वास प्रस्ताव था वो मुंह के बल गिरा था। और अगर हम पूरी तरीके से कानूनी तौर से ही बातचीत करें तो 6 महीने के अंदर दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त आचार संहिता यहाँ पर लगी हुई है। छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है और लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में जो गतिविधियां हैं वो तेज हो जाएगी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अक्टूबर में प्रस्तावित है हरियाणा विधानसभा के चुनाव। अक्टूबर के अंत में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाना भी चाहे तो वो दिसंबर में ला सकती है, लेकिन उससे पहले ही विधानसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। और यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगर बात करें या मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, लगातार वो कहते नजर आ रहे हैं कि अगर निर्दलीय भी चले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। निर्दलीयों की जो चर्चा है उनकी वो इसलिए हो रही है क्योंकि जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया था, जजपा से गठबंधन तोड़ा था। खट्टर सरकार जब सत्ता में आई थी 2019 में पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई थी, 40 विधायक जीत के आए थे और यही वजह है कि जजपा का सहारा लेना पड़ा था। 10 विधायक जजपा की तरफ से समर्थन मिला था और यही वजह है कि सत्ता में काबिज हुए थे। लेकिन जब जेजेपी के साथ हाल ही में मार्च में गठबंधन टूटा है, बहुमत जब साबित किया गया 13 मार्च को विधानसभा परिसर में, उस दौरान निर्दलियों के सहारे ही दोबारा से बहुमत साबित कर पाई थी नायब सैनी की सरकार। लेकिन जो 6 निर्दलीय हैं जो समर्थन दे रहे हैं उसमें से 3 बीते कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई रोहतक में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के और नेता प्रतिपक्ष भी चुनावी प्रचार में जुटे हैं रोहतक में, क्योंकि उनके बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से ताल ठोक
रोक रहे हैं और निर्दलीय विधायक वहां पर पहुंचते हैं। नीलोखेड़ी पुंडरी से जो विधायक है वहां पहुंचते हैं। इसके अलावा सोमवीर सांगवान की बात करें, वो भी वहां पहुंचते हैं। 3 निर्दलीय विधायक कहते हैं कि बीजेपी के लिए लोकसभा चिंता का चुनाव में विषय वो बनता है या कांग्रेस का फिर समर्थन करेंगे और कांग्रेस शाम के लिए ढलते बैकफायर ढलते होता है। ठीक है राज्यपाल ईशा, को भी पत्र आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए।